कल सीट हमने दे दिया था। सेक्शन ए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, सर A5। A5, ठीक है, A5 कर रहे हैं, 5। A5 में I माइनस A इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इसको करते हैं। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेज है 1 0 0 1। ए मेरा 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0 है, और इसमें मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से हुआ। डिफरेंस हमारा 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1 है। चूंकि यहाँ टेन अल्फा बाई 2 में है तो हम कॉस और साइन को भी टेन अल्फा बाई 2 में ब्रेक करते हैं। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन अल्फा के लिए लिखेंगे कॉस अल्फा के लिए लिखेंगे। वन माइनस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 सब में देख रहे हैं कि कॉमन है, तो उसको हम बाहर पहले निकाल देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इन दोनों का करेंगे तो प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पर माइनस से करेंगे माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन क्यू अल्फा बाई 2 प्लस 2 टेन अल्फा बाई 2 माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन क्यू अल्फा बाई 2। अब यहां पर 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको हम लोग फिर से करते हैं। ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 टेन अल्फा बाई 2 में माइनस टेन अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो मेरे को टेन अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस यहां से कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा। सिमिलरली यहां करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन लेने पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आया, और इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 चारों में है, तो वो अगर हम बाहर निकालेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2
1 आया। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। इस प्रकार से ये मेरा i प्लस a आ गया। चूंकि राइट साइड हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, इसलिए स्टार्ट हम लोग राइट साइड से किए हैं और लेफ्ट साइड ले आए। ठीक है, अब हम लोग आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। A6 A7 A7 sir. A7 करते हैं। A7 ठीक है, A7 इसमें अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। तो ए आई जे कितना है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। Minus, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने कंडीशन दिया था ए आई जे बराबर माइनस ए minus जे AI. आई जे आई। तो ए Yes, sir. जे आई निकालेंगे तो आई की जगह जे है और जे की जगह आई होगा। यहां से माइनस कॉमन लो तो ये आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर बना और ये तुम्हारा माइनस ए आई जे हो गया। तो तुम्हारा जो कंडीशन था वो तो आ गया। तो हम कह सकते हैं सो मैट्रिसेज ए इज अस्क्यू Symmetric. सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, B1 B1 B2 B1 है, हाँ B1 है। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो 1 2 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का माइनस निकालना है तो ये होगा पार्ट, इतना पार्ट। ठीक है, और फिर कहना है कि वो 1 है तो अल्फा क्या होगा। तो B1 को निकालते हैं, M31 1 माइनस सेक अल्फा सेक अल्फा tan अल्फा। इस देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का माइनस निकालोगे तो ये वाला रो गया और ये कॉलम गया। तो तुम्हारे पास इतना और इतना, ये चार ठो एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बना है और इसका वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है 1। ये कितना होगा, tan अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में लाएंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा कॉमन लेंगे तो tan अल्फा प्लस 1 बराबर 0। सो tan अल्फा मेरे को 0 और -1 दो चीज आया है। अगर अल्फा हमारा 0 से पाई के बीच में है तो मेरे पास अल्फा 0 होगा, पाई होगा एंड 3 पाई बाई 4 होगा। ठीक है, अल्फा हो गया 0 पाई 3 पाई बाई 4। तो ये B1 था। हम आगे बढ़ते हैं, B2 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, हाँ B2 का फोर्थ देखते हैं। B2 का फोर्थ पहले हम तुमको लिख के दिखाते हैं। ये गिवन है √13 प्लस √3 √26 प्लस √15 √65 प्लस 3 2√5 5 √15 √5 √10 5। ठीक है, अब थर्ड कॉलम से √5 कॉमन आएगा और सेकेंड कॉलम से भी √5 कॉमन आएगा। तो दो जगह से √5 जब हम बाहर निकालेंगे तो मेरे पास बचा
2 √5 √3, यहाँ 1 √2 √5। अब हमारा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट टर्म्स किसमें है? फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में कॉलम 1 माइनस √13 इंटू कॉलम 3, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और माइनस √3 इंटू कॉलम 2 भी कर देते हैं। तो ऐसा क्या हो गया? देखो, √13 से गुना किए, ये गायब हो गया, √3 घटाएंगे तो माइनस √3 हो गया, √13 घटाएंगे √13 टू √26 गायब, एंड √3 √15 ये दोनों कट गए, 0 हो गया। 13 × 5 = 65 गायब हो गया, 3 3 3 बन गया, ये भी 0 हो गया। तो इतना हमारे पास आ चुका। अब ये किस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से? अब हम लोग इसे, चूंकि 2 0 यहाँ आ चुका है, तो फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट हम आसानी से एक्सपेंड करेंगे। तो कितना आएगा? 5 माइनस √6। सर थर्ड लाइन फिर से, ये वाला फिर से करते हैं। हमने यहाँ पे √5 कॉमन लिया, √5 कॉमन लिया, ठीक है। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, तो इसमें क्या देखो, अगर गौर से देखो, हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो जम्बलिंग था, इस तरह से दिया हुआ था ऐसे। तो हम √13 का मल्टीपल एक रो में लाए हैं। तो √13 का मल्टीपल तुम गौर से देखो, यहाँ √13 का मल्टीपल करने से ये मैच कर जा रहा है। यस सर, इसलिए इसको अगर घटा देंगे तो ये कट जाएगा। सिमिलरली अगर √3 से गुना किया जाए तो ये दोनों टर्म मैच कर जाएंगे। ये टर्म √3 से गुना करने पे मैच कर रहे हैं, तो वो घटा देते हैं तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो अगर 2 0 आ गया तो काम तो बन गया, अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यस सर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। B3 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, D4 है, D4 में देखो A, B, C are positive and of the pth, qth, rth terms respectively of a GP, so without expanding that। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज करेंगे हम लोग, A हमारा क्या हो सकता है? pth टर्म है GP का, तो x इंटू वाई का पावर p-1 बोलेंगे। यहाँ से log A क्या बनेगा? log x प्लस p-1 इंटू log y होगा। b हमारा qth टर्म है। किसी का नॉइज आ रहा है, म्यूट कर रहे हैं सबको, ठीक है। बोलना रहेगा, अनम्यूट करके बोल सकते हो या चैट कर देना। qth टर्म से तो x इंटू वाई का पावर q-1, तो अगर इसका लॉग लेंगे तो log b मेरे को log x प्लस q-1 इंटू log y होगा। c मेरे को rth टर्म है, तो x इंटू वाई का पावर r-1, log c मेरे को क्या बनेगा? log x प्लस r-1 इंटू log y। तो अब मेरे पास अगर इसको हम डिटर्मिनेंट में पुट करें, डिटर्मिनेंट क्या था? log a, log b, log c, p q r 1 1 1।
अब देखो हम क्या करेंगे, हम लोग कॉलम 1 में ध्यान से देना PQR, तो हम कॉलम 1 में कॉलम 2 का log y मल्टीपल, कॉलम 2 का log y मल्टीपल घटाएंगे, log x माइनस log y, log x माइनस log y सब में है, तो वो हम कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, log x माइनस log y, ठीक है। और जब हम इतना घटा देंगे इसमें तो ये 0 0 0 हो जाएगा, और एक भी कॉलम मेरा 0 है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। 0 कोई दिक्कत? सर नेक्स्ट करते हैं। हाँ बोलो सर, इसमें 1 जितने भी रो हैं सबको घटा देंगे तो 1 वाले पार्ट 0 हो जाएंगे। हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन सिर्फ कॉलम 1 में किया है, तो बदलाव कॉलम 1 में दिखाई देगा, बाकी कहीं बदलाव नहीं दिखाई देगा। तो सर वो 1 1 है ना सब एक, हाँ तो उसी में सर सबको घटा देंगे, रो 1 इसमें माइनस रो 2। हाँ तो पहले तो- रो वाइज रो ऑपरेशंस भी कर सकते हो तुम, वो भी हो सकता है, हम कॉलम ऑपरेशन किए हैं, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है B5 का फर्स्ट, सेकेंड, B5 का फर्स्ट, B5 का फर्स्ट, B5 का फर्स्ट में देखो क्या है, B5 का फर्स्ट डेल्टा बराबर A B AX प्लस B B C BX प्लस C AX प्लस B BX प्लस C C बराबर 0। देखो अगर तुम गौर से देखो तो तुम या तो इन दोनों को 0 कर सकते हो या इन दोनों को 0 कर सकते हो। दैट मीन्स हम रो ऑपरेशन भी चला सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी चला सकते हैं। तो हम क्या चलाएंगे, रो ऑपरेशन चलाएंगे। तो रो ऑपरेशन चलाएंगे तो R3 में x मल्टीपल ऑफ R1 घटाएंगे और R2 घटाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा डेल्टा क्या बनेगा, फर्स्ट रो में हमने कोई बदलाव नहीं किया, सेकंड रो में कोई बदलाव नहीं किया, थर्ड रो में ax प्लस b 0 bx प्लस c 0 और यहाँ घटाए हैं देखो c माइनस x मल्टीपल ax स्क्वायर प्लस bx और ये सिंपल bx प्लस c, ठीक है। तो c और c कैंसिल हो गया। अब यहाँ गौर से देखो थर्ड रो में 2 0 आ चुके, थर्ड रो में 2 0 आ चुके, तो हम थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। dx में कैंसिल कैसे हो रहा रे, माइनस dx और माइनस dx बचा रहेगा ना, नहीं कैंसिल होगा। तो थर्ड रो के लॉन्ग हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये बाहर निकल गया माइनस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx और यहाँ बचा कितना a b b c, तो ये मेरे को माइनस x इंटू ax प्लस 2b इंटू ac माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ नॉन जीरो रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना है, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है तो x वैल्यू कितना लेंगे, माइनस 2b बाई a। IIT में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में, तो वहां पर x का वैल्यू 0 भी आया था एक ऑप्शन, x का वैल्यू माइनस 2b बाई a दूसरा ऑप्शन, और a b c r इन g t तीसरा ऑप्शन। 3 ऑप्शन करेक्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो रूट बोला तो x 0 नहीं ले सकते, दूसरा वाला लिए, और जीपी का जिक्र इसने किया नहीं, तो हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे। सर ठीक है,
हाँ सब एलिमेंट को जीरो नहीं कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सब एलिमेंट्स को जीरो दिया। ऐसे नहीं मान लेते हैं बाबू कि कुछ भी मान ले। जब तक दिया नहीं है तब तक नहीं मानेंगे कुछ भी। तुम जीरो कैसे मान लोगे किसी को? और वैसे भी प्रोडक्ट जब जीरो होता है ना तो एग्जैक्ट जीरो नहीं कहा जाता, आइदर होता है, आइदर या तो ये जीरो होगा या वो जीरो होगा या वो जीरो होगा, एक साथ जीरो नहीं कहे जाते। सर मैट्रिक्स में भी लिखूंगा, डिटर्मिनेंट वाला सारा जीरो कर दोगे, ये नीचे इसके जस्ट नीचे से। ये वाला एलिमेंट यस सर। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बाबू, नहीं कर सकते। इसके नॉन जीरो रहने के बावजूद ये डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, देखो ये वाला जो फैक्टर है बी स्क्वायर बराबर ए सी रहने पे ये जीरो हो जाएगा, भले ये नॉन जीरो हो। ठीक है, तुम सबको जीरो अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अब क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। D5 का सेकेंड, D6, अरे क्लास में कल का थ्योरी तुम लोग देखे थे? कल वाला थ्योरी देखे थे? नो सर। नहीं देखे? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट वाला जो दिए थे वो देखे थे? नहीं। अरे तो उसी का ये क्वेश्चन है, ये तीनों उसी का है, ये दो उसी का है, और ये अभी बताए नहीं, ये डिफरेंशिएशन से है। अब तुम लोग थ्योरी देखबे नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा? हम तो शाम से पहले ही दे दिए थे। है क्वेश्चन में जो वहां पर लिखा हुआ है अल्फा का पावर आर, अल्फा का पावर आर की जगह ये साइलेंट है, मतलब यह साइलेंट है। एस एन बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन दिया हुआ है, और एस और यहाँ पर 1 लिखा है, 1 प्लस ये साइलेंट है, एस एन बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन, ये 3 है, और ये 1 प्लस एन 1, 1 प्लस एस 2, 1 प्लस एस 3, 1 प्लस एस 4। तो लगभग ऐसा ही तैयार हो जाएगा। इसी टाइम पे 1:18 पे ही हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 का सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए और सेक्शन बी इतना हो जाएगा कल। यस सर। हाँ, तो कल सेक्शन ए और सेक्शन बी से हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी हम इस पेज को निकाल रहे हैं, ये देखो हम निकाल दिए, और अब तुमको इसको पलट देते हैं पेज को। देखो जो क्वेश्चन अभी आया है वो एक ये वाला है एल और एम के तरीके से, और दूसरा जो क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस हो रहा था वो देखो ये वाला है, ये वाला बात कर रहे हैं। तो ये हमको उस वीडियो में बताया हुआ है। कल जो हम तुमको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे वो यहाँ तक था, ये वाला था ट्रायंगल एबीसी। तो आज जो हमको बताना है वो है डिफरेंशिएशन। हमने कहा था शुरू करें, डिफरेंशिएशन शुरू करें। यस सर। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। यस सर। कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? कल के थ्योरी वाला में। कल का थ्योरी देखे थे उसमें? यस सर। क्या डाउट है बोलो? क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्यूशन पार्ट में। 80। यस सर। 1 मिनट हमको लेके आने दो, ठीक है? पेज 80। हेलो, कौन सा बोल रहे थे बाबू? 80।
हाँ 80, देखो 80 ये देखो 80 ना। यस सर। ये क्वेश्चन है, ये है अजीब। एक बार हमको इच्छा किया था ना कि इस क्वेश्चन को हम स्किप कर ले, ना बताए। फिर हमको लगा डिजिट से जो नंबर बनता है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कहीं पे देखा गया है कंपटीशन में, इसलिए हम चाह रहे थे कि लॉजिक बता ही दे। तो दूसरा इसमें पहले एक्सप्लेन तुम करिए बताओ, तुम लोग बताओ कि क्या कंफ्यूजन है। सर, बस दूसरा का एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सेकंड वाला, यस सर। तो देखो CD प्लस 37 प्लस 13 ये हुआ है 50 प्लस CD, तो 11 पचे 55, 11 से डिविजिबल होने के लिए 55, 55 मतलब CD का वैल्यू 5 और रहे तो काम चल जाएगा। अब इसमें 11 जोड़ दोगे तभी डिवाइड होगा, 11 जोड़ दोगे तभी डिवाइड होगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। इसी प्रकार से सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स करो तो 10 4 14, 9 से भागा देने के लिए क्या हुआ, 9 दूना 18, मतलब C प्लस D अगर 4 हो तो काम चल जाएगा। 9 जोड़ देते हो, 9 जोड़ देते हो तो 13, तभी काम चल जाएगा, 9 से तभी भागा लगा। अब सोचो ऐसा इनमें से कौन है जिनके डिजिट का समेशन 4 हो या डिजिट का समेशन 13 हो। वो तो 49 में है ना, 9 4 13 रे, 9 4 13, यस सर। तो ये वाला होगा। ठीक है, यस सर। 99 से डिविजिबल होने के लिए, 99 से डिविजिबल होने के लिए हमें 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए था और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए था। ठीक है, एक और है सर, क्वेश्चन नंबर 84। 84, यस सर। 84, हाँ देखो मिला। ये 84 ना। यस सर। हाँ बोलो। इसमें जैसे डेल्टा 2 का निकाले, हाँ वैसे ही अगर डेल्टा 3 का निकालते हैं तो फिर तो वो चेंज हो जा रहा है ना। डेल्टा 3 क्या होगा, देखो डेल्टा 3 तुम्हारा डेल्टा 2 का स्क्वायर हुआ ना। यस सर। और डेल्टा 2 कितना था, डेल्टा नॉट का पावर 2 का पावर 2 होल स्क्वायर, तो ये डेल्टा नॉट का पावर 2 का पावर क्यू हो गया। ये 4 दूना 8 हुआ ना बाबू। यस सर। पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हाँ समझ गए। तो ये 4 दूना 8, 2 का पावर 3 हो गया। यस सर समझ गए। और कोई? नो सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करें। देखो मेरे पास 10 मिनट पहले का सिग्नल ले दिया है, तुम लोग में से कोई एक आध मिनट पहले बता दियो सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे घड़ी नहीं रखे हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट इफ dx बराबर एक डिटर्मिनेंट है जिसका वेरिएबल x है, ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो डिटर्मिनेंट को, तो कॉलम वाइज कर सकते हो या रो वाइज कर सकते हो। अगर तुम कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला कॉलम का डिफरेंशिएशन, दूसरा तीसरा एज इट इज, प्लस दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन, पहला और तीसरा एज इट इज। ठीक है, और तीसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन तो पहला और तीसरा तुम्हारा एज इट इज। कोई दिक्कत? सर फिर से एक बार बता दीजिए। देखो कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हम वेरिएबल सर वीडियो रुक गया। ध्यान रखे सर जिसका, अरे वो कॉल आ गया था जबरदस्ती से, कॉल आ गया था। अब ठीक है,
यस सर। यस सर। देखो कॉल आता है ना तो इंटरनेट थोड़ा रुक जाता है, पता नहीं कैसा सेटिंग है। तो देखो डिटर्मिनेंट है जिसका वेरिएबल x है, इसको हम कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला कॉलम फिर रुक गया, फिर दो रुका हुआ कॉलम, था। अरे वो फिर से कॉल कर दिया, अब लगता है कि परेशान करते रहेगा। कॉल आना पूरा ब्लर भी आ रहा। व्हाट्सएप नंबर हम यही वाला दिए है ना, तो जिसको भी कॉल करने को होता है तो कॉल कर देता है इस पे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। कॉलम वाइज करना है डिफरेंशिएशन, तो एट ए टाइम एक कॉलम का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रखना है। तुम लोग को यस सर। डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई वाला बताए थे, u इंटू भी, याद करो। यस सर। यस तो सर। उसमें पहले u का हुआ था प्लस फिर भी का। फिर का हुआ था, है ना। यस सर। पूरा ब्लर आ रहा है यहाँ। तो डिफरेंशिएशन जो मल्टीप्लाई वाला था, अब बिल्कुल वैसे ही नियम से समझो कि एक बार में एक कॉलम का ही हमें डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और बाकी एज इट इज, ठीक है। इसी तरह से तुम रो वाइज डिफरेंशिएशन कर सकते हो। देखो पहला रो को डिफरेंशिएट किए, सर ब्लर आ रहा है। दूसरा रो को सर ब्लर आ रहा है। अब देखो हिला तो रहे हैं, बहुत ब्लर है। क्लियर हुआ। पूरा ब्लर है सर, दिख नहीं रहा। तो कॉल कर दे रहा है परेशान।